चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। आज हम आए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, नेक्स्ट क्लास लेकर 8th क्लास के NCERT बुक 8th क्लास के अध्याय 10.2 को। 10.2 में हम जो पढ़ेंगे मुख्य रूप से मानक रूप। क्या पढ़ेंगे? मानक रूप। तो मानक रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो मानक रूप क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मानक रूप, सबसे पहले मानक रूप की बात किया जाए तो मानक रूप क्या कहता है? छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी संख्या को घातांकीय रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। एग्जाम्पल 5 4 3 0 0 का मानक रूप। इसको मानक रूप में ज्ञात करना है। तो ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दिया हुआ है 5 4 3 0 0, तो मानक रूप में हमेशा जब भी व्यक्त किया जाता है तो अंतिम जीरो को छोड़ करके व्यक्त किया जाता है और बाकी जो संख्या होता है उसे लिख दिया जाता है। इस तरह लिख दिए 543। इसका दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि हमेशा एक अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। हमेशा एक अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। और उसके बाद इनटू क्या करते हैं? तो 10 करते हैं। इनटू क्या करते हैं? 10 करते हैं। अब हम जो दशमलव दिए एक अंकों के बाद, तो अब इस सवाल पर देखेंगे एक अंकों के बाद जो दशमलव है, दशमलव के बाद इधर कितनी संख्या आ रही है? तो 1 2 3 4 संख्या आ रही है। तो इस पर पावर 4 दे देंगे। ये हमारा मानक रूप हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। 0.00054 का मानक रूप। अब यहाँ देख रहे हैं, ये हम क्या बोले हैं? शुरू में ही बोले हैं कि जो मूल संख्या है हमारा क्या है? 0.00054। तो इसमें लास्ट में जीरो वाली संख्या को नहीं लेकर हम क्या लेंगे? 54 को लेंगे, क्योंकि अंक को सिर्फ लिया जाता है। तो अंक हमारा क्या है? 54। और क्या शर्त बताए कि पहली संख्या के बाद दशमलव। चलिए यहाँ दशमलव देते हैं। इनटू क्या करते हैं? 10 करते हैं। इनटू क्या करते हैं? 10 करते हैं। अब देखते हैं कि दशमलव के बाद जो है कितनी संख्या है? तो दशमलव के एक बाद संख्या है, लेकिन यहाँ पहले से एक दशमलव दिया हुआ है। तो यहाँ देखना है कि इस दशमलव को हम कितनी संख्या बाद लेके गए? 1 2 3 4 संख्या बाद लेके गए। जब हम संख्या बाद आगे की ओर ले जाएंगे, दशमलव संख्या क्या करेंगे हम? जब आगे की ओर ले जाएंगे तो जो इनका घात होगा वो ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। और दशमलव जब हम पीछे की ओर ले जाते हैं, देखिए संख्या के पीछे की ओर दशमलव है तो घात प्लस में होगा। तो इसलिए हमारा दशमलव क्या हो रहा? आगे की ओर गया। कितना आगे गया? 1 2 3 4 आगे गया। इस पर पावर -4 होगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कहे कि मानक रूप को समझ गए कि क्या। फिर से एक बार सुनते हैं मानक रूप कैसे कहते हैं? छोटी से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या को घातांक के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को हम मानक रूप कहते हैं। तो इस तरह से हम मानक रूप समझ चुके हैं और इसके एग्जांपल्स को भी कुछ समझे। अब हम लोग सीधे सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो सवाल हमारा 10.2 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। 10.2 सवाल हमारा कहता है, पहला का पहला नंबर सवाल क्या कहता है? पहला का पहला नंबर सवाल कहता है 0 पॉइंट, यहां देखना पड़ेगा कितनी बार जीरो दिया गया है। तो 2 2 4 2 6 2 8 3 11 बार जीरो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बाद में है 85। कहता है इसका मानक रूप लिखिए। क्या लिखिए? मानक रूप। तो जाहिर सी बात है मानक रूप में सिर्फ अंकों का यूज करते हैं, तो अंक हमारा क्या है? 85। इसका इस्तेमाल करेंगे। और क्या कहता है? पहली संख्या के बाद दशमलव। पहली संख्या के बाद दशमलव बैठा दिए। अब इनटू क्या करते हैं? 10 करते हैं। अब ये देखना है कि ये जो दशमलव आया, इस दशमलव से लेकर इस दशमलव तक, इस दशमलव से लेकर इस दशमलव तक कितना आगे गया?
तो इस दशमलव से लेकर ये देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 संख्या आगे की ओर जाता है। हम क्या भी बताए थे, जब आगे की ओर जाए तो हमारा घात माइनस होगा, और जब दशमलव हमारा पीछे की ओर आए तो घात प्लस होगा। घात क्या होगा? प्लस होगा। तो आगे की ओर गया तो घात हमारा क्या हो गया? -12। यही हमारा राइट आंसर हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सेशन पसंद हो रहा होगा। अगर पसंद हो रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, और इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर दूसरा नंबर सवाल आ चुका है। दूसरा नंबर सवाल का भी हमें क्या ज्ञात करना है? तो मानक रूप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मानक रूप ज्ञात करना है। का मानक रूप, मानक रूप, मानक रूप, सबका क्या करना है? का मानक रूप ज्ञात करना है। मानक रूप, का मानक रूप, का मानक रूप। चलिए मानक रूप ज्ञात करते हैं। मानक रूप में हम क्या करते हैं? सिर्फ अंकों का प्रयोग करते हैं, अंकों को लेते हैं। तो अंक हमारा यहाँ क्या है? 942 है। और क्या करते हैं कि एक अंक बाद पॉइंट देते हैं, पॉइंट, और इंटू 10 करते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि अब इस पर पावर माइनस होगा या पावर प्लस में होगा। तो हम क्या बताए थे कि अगर दशमलव आगे की ओर भाग रहा है तो पावर माइनस होगा, दशमलव पीछे की ओर भागेगा तो पावर प्लस में होगा, धनात्मक होगा। तो देखते हैं कितना आगे की ओर भागा है। तो चलिए यहाँ 9 पॉइंट है तो 9 तक देखना। यहाँ से 3, 3 6, 3 9 और 9 3 12। इस तरह से 12 संख्या क्या हो रहा है? दशमलव आगे की ओर भाग रहा है। इसका पावर मतलब पावर -12 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में देखते हैं। इसको भी मानक रूप में व्यक्त करना है। तो अब देख रहे हैं कि मानक रूप में व्यक्त करते हैं तो 6.02 हम अंकों को लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 6.02 इंटू 10 दी पावर क्या होगा? तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। अब देखिए यहाँ दशमलव तो पहले से प्रश्न में है ही नहीं, तो दशमलव जो पहले से प्रश्न में नहीं है, इसका मतलब यहाँ जो हम दशमलव डाले हैं 6.0, इसके बाद कितनी संख्या है उसको देखना है। इसके बाद अगर जितनी संख्या होगा, बाद की जो संख्या होगा तो पावर प्लस में होगा। तो इस तरह से देखते हैं 3 संख्या, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, इस तरह से 15 संख्या है तो इस पर पावर 15 प्लस में हो जाएगा। चलिए इसका मानक रूप लेते हैं। इसका मानक में क्या है? 837 है। तो पहले हम अंकों को लिखेंगे और एक अंक बाद दशमलव डालते हैं। अब जो ये दशमलव देख रहे हैं कि 8 क्या हो रहा है? पहले से यहाँ दशमलव है प्रश्न में, तो दशमलव क्या हो रहा है? आगे की ओर भाग रहा है। जब आगे की ओर दशमलव भागेगा तो पावर माइनस होगा। तो कितना आगे की ओर भागा वो देखना। 3 3 6 और 3 9, 8 तक देखना है तो 9 दशमलव आगे तक भागा, इसलिए पावर -9 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 5वां नंबर सवाल क्या कहता है? 3186 के बाद यहाँ 00 है और इसमें क्या है? दशमलव नहीं है। तो हम पहले अंकों को इस्तेमाल कर लेंगे, अंक लिख लेंगे। अंक के बाद हमारा क्या है? एक अंक बाद दशमलव बैठाया जाता है, इंटू 10 करते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है क्या? पावर सम में होगा या विषम में? पावर ऋणात्मक होगा या धनात्मक? पावर ऋणात्मक होगा या धनात्मक? तो यहाँ पावर धनात्मक होगा क्योंकि दशमलव पहले से नहीं है। अब देख रहे हैं कि जो संख्या 3 के बाद जो संख्या हम दशमलव बैठा है तो उसके बाद हमें देखना कितनी संख्या है। जितनी संख्या होगा उतना पावर बैठेगा। तो देखते हैं, चलिए 3 और 3 3 6 3 9 और 1 10, इस तरह से हमारा क्या आ रहा है? 10 संख्या और आता है, तो इसलिए पावर हमारा -10, यही हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग एक का एक नंबर पूरा कर चुके हैं। अब हम 2 नंबर को देखेंगे। 2 नंबर सवाल कुछ ही देरों में स्क्रीन पर नजर आएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल हमारे स्क्रीन पर आ गया है। कहता है दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? सामान्य रूप को सामान्य रूप में व्यक्त करें। क्या कहता है? सामान्य रूप में व्यक्त करें। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 3.02 पर पावर इंटू 10 दी पावर -6। अब यहाँ एक बड़ा विचित्र समस्या है। समस्या क्या आ रहा है? हम लोग जो माइनस पावर था तो वहाँ क्या करते थे कि अगर दशमलव आगे की ओर भाग रहा है तो हम क्या करते थे कि पावर माइनस में देते थे। लेकिन यहाँ पावर माइनस में दिया हुआ है, संख्या निकालना है, सामान्य रूप निकालना है, तो अब क्या करेंगे? अगर दशमलव जो है माइनस में पावर है तो हम क्या करेंगे? दशमलव पीछे की ओर भागेंगे। वहाँ आगे की ओर भागते हैं, यहाँ पीछे की ओर भागे। पावर 6 है तो यानी यहाँ से 6 पीछे की ओर भागना। 306 लिख दिए। यहाँ दशमलव था, यहाँ से 6 अंक पीछे जाना है। तो एक अंक ये है हमारा, 1 2 3 4 5
6 अंक बाद दशमलव देंगे और एक जीरो बैठा देंगे, यही हमारा क्या हो गया, सामान्य संख्याएं हो गया। अब देखिए कि पावर यहाँ सम में है, अगर पावर सम में है तो जो संख्या हमारा क्या है 45 है, एक अंक बाद दशमलव था, 5 के बाद दशमलव था। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, हम जो है आगे की ओर भागेंगे, क्या भागेंगे, दशमलव आगे की ओर भगाएंगे। तो दशमलव जब आगे की ओर भगाएंगे तो कोई संख्या नहीं बचता है, तो इसका मतलब हमें क्या है कि 4 जो पावर 4 है, 4 जीरो आगे की ओर भागेंगे। कहाँ से, तो 4 के बाद से, 4 के बाद ये 5, एक संख्या हो गया, 2 संख्या है, 3 संख्या और 4 संख्या, इस तरह से 4 संख्या हो गया। ये हमारा इतना मानक रूप हो गया। अब यहाँ भी देख रहे हैं 3 × 10⁻⁸ है, तो इसका मतलब क्या है कि -8 है, यानी कि 8 संख्याएं क्या पावर माइनस में है, यानी संख्या से हम 8 पीछे आना पड़ेगा। हमें क्या आना पड़ेगा, 8 पीछे आना। संख्या हमारा क्या है, तो 3 है, 3 से 8 संख्या पीछे आना होगा। तो यहाँ हमारा एक संख्या है तो 0 देकर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां संख्या बता दिए। उसके बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे, और दशमलव से पहले जब कोई संख्या नहीं होता शून्य बैठाना पड़ता है। यही हमारा राइट आंसर हो गया। अगला कहता है, चौथा नंबर कहता है 1.001 × 10⁹ को समान रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पावर विषम में है तो इसीलिए इधर दशमलव क्या होता है, आगे की ओर भागेगा। तो दशमलव आगे की ओर भागेगा, 1 2 3 संख्या ही बचता है, जबकि दशमलव आगे की ओर 9 संख्या बनना था। तो इसीलिए हम यहाँ दशमलव को नहीं भगाकर आगे की ओर 9 संख्या को भगाएंगे। तो यहाँ हमारा संख्या कितना है, 3 ही संख्या, दशमलव के बाद 3 संख्या है। बाकी संख्या बनाने के लिए 0 का प्रयोग करेंगे। 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 संख्या बना लिए। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब यहाँ देखते हैं 5.8 है, इस पर भी पावर 12 है, तो इसका मतलब क्या है, दशमलव जो है उधर 12 संख्या आगे की ओर भागेगा। तो इसके बाद कोई संख्या ही जब नहीं है तो दशमलव नहीं भगाकर क्या भगाएंगे, शून्य भगाएंगे। तो 5.8 लिख दिए। यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या आ गया, यहाँ पावर 12 तो 12 संख्या बनाना है। ये एक संख्या हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ चलते हैं, यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ हमारा संख्या दिया हुआ 3.61492, तो यही संख्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं। पावर सम संख्या है तो जाहिर सी बात है कि इधर संख्या भागेगा, दशमलव आगे की ओर भागेगा। दशमलव आगे की ओर भागेगा, कितने तक भागना है, 6 तक भागना है। तो जबकि संख्या है हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 ही संख्या है, इसका मतलब एक शून्य और बढ़ाकर 6 संख्या तक भाग जाएंगे। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद पड़ रहा होगा। तो 2 नंबर सवाल को हम देख चुके हैं। अब तीसरा नंबर सवाल भी आपका कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। तीसरा नंबर जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर कहता है मानक रूप में व्यक्त करें। कहता है 1 माइक्रोन बराबर दिया है 1/1/60, इतना मीटर है। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, तो 10⁻⁻6, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह 6 जीरो है, 6 जीरो है तो पावर 6 हो जाएगा। अब बताया इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, अंक को लेते हैं, 1.6 × 10⁻, कितना हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद इधर देखते हैं कितनी संख्या आया है ना। तो 1 के बाद कितनी संख्या, इस पॉइंट से पहले 1 3 3 6 3 12 3 15 3 18 3 21 1 22, 21 1 22 संख्या आया। तो इस तरह से माइनस हमारा 22 राइट आंसर हो जाएगा। तो बताए जीवाणु का माप इतना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो हम इसको भी हम व्यक्त करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 × 10⁻6 में व्यक्त करेंगे, इतना मीटर में व्यक्त करेंगे। ये हमारा राइट आंसर हो गया। जीवाणु का माप कहता है 0.00005 मीटर है, तो इसे मानक रूप में व्यक्त करें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 × क्या हो जाएगा 10⁻, कितना अंक भागे, तो 0.5 भी लिख सकते हैं। 0.5 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इधर संख्या नहीं है तो डायरेक्ट 5 लिखेंगे। 5 × 10⁻, देखिए कितना संख्या इधर है, 2 2 4 2 6 संख्या इधर भागा है, पीछे की ओर भागा है, तो -6 पावर -6 हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा। यह प्रश्न में मीटर है तो मीटर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी कहता है पौधों की कोशिकाओं का माप दिया हुआ 0.0000001
1.275 मीटर है, तो इसका मानक मान क्या हो जाएगा, तो 1.275 इंटू 10 दी पावर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 के बाद कितनी संख्या पीछे गया, तो 1 2 3 4 5 संख्या पीछे गया, तो पावर -5 मीटर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, मोटे कागज की मोटाई हमारा कितना है, तो मोटाई है 0.07 मीटर है। इसे मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10 दी पावर क्या हो जाएगा, तो 7 के बाद कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है, कितना है 2, जो है यहाँ 2 संख्या दिख रहा है, 2 संख्या हट रहा है दशमलव के बाद, तो माइनस क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत पसंद पड़ा होगा। अगर पसंद पड़ा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।